हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांग लेता है और कहता है कि भैया आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं आपको बदले में सिक्योरिटी चेक दे दूँगा और चेक से आप पैसे निकाल लेना। आपको लगता है कि भाई चेक दे रहा है बंदा, ठीक होगा, आपने पैसे उधार उसको दे दिए चेक के कंडीशन पे। अब आप चेक पे जो डेट पड़ी हुई है, मान लीजिए कि आपको 3 महीने का टाइम देता है या फिर 6 महीने का टाइम देता है, उस डेट पर आप जब चेक लगाते हैं बैंक में और वो बैंक में चेक लगाने के बाद बाउंस हो जाता है, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तब आप उसको फ़ोन करते हैं कि भैया आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया, अब मैं क्या करूँ, आपने मुझे पैसे वापस नहीं दिए। तब इस कंडीशन में दोस्तों, यदि वो व्यक्ति जेन्युइन है, बंदा सही है, तो आपसे वो कहेगा कि आप रुक जाइए या आपको पेमेंट दे देगा, आपसे चेक अपना वापस ले लेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आकर वो व्यक्ति गलत इंसान है, वो आपके पैसे जो है खाना चाह रहा है और आपको पैसे नहीं देना चाह रहा है, उस कंडीशन में आप कानून के ज़रिए उस व्यक्ति को किस प्रकार सज़ा दिला सकते हैं, ये आज मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। वो चेक आपको एक बार बाउंस होने के बाद आप चाहें तो उस व्यक्ति को 10-15 दिन का टाइम दे सकते हैं कि भैया आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मैं दोबारा चेक लगा लूँगा। तो आप उस चेक को दोबारा लगाइए और उसे अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो वो दूसरी बार भी बाउंस हो जाएगा। तब वो बाउंस हो जाता है, तब आप अपने वकील साहब से बात करके उनको पूरा मैटर बताइए और उनके ज़रिए एक लीगल नोटिस वकील साहब के ज़रिए भिजवाना पड़ता है। जैसे ही आप लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को भिजवाएंगे उस बंदे को, और आप उसको कॉल करके बोल भी दीजिए कि भाई मैंने कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, रिटर्न नोटिस आपको भेज दिया है, और नोटिस देखकर ही बहुत सारे लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, आपका पैसा वो दे देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लीगल नोटिस पर भी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो करना कर लो, हम तो पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों उसके लिए फिर कंडीशन ये है कि लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद आपके पास एक रसीद होगी कि पोस्ट ऑफिस से ट्रैकिंग रिपोर्ट निकल जाती है कि किस डेट में उस बंदे ने आपका लीगल नोटिस रिसीव किया है। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपना केस कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, यानी कि चेक बाउंस होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना है। और केस फाइल करने के बाद कोर्ट में अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आधार कार्ड है, अपना फ़ोटो, पूरा मैटर जो भी आपके बीच उसके बीच वायदा हुआ था, और चेक का नंबर, अपना अकाउंट नंबर जिसमें बाउंस होता, फुल डिटेल आपके वकील साहब द्वारा उसमें लिख दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों कोर्ट में आपको अपना फ़ाइल केस रजिस्टर्ड कराना है, जज साहब के सामने अपीयर होना है। उसके बाद दोस्तों जज साहब उस पर रिपोर्ट मंगवाएंगे और उस व्यक्ति को कोर्ट का एक नोटिस इशू हो जाएगा, एक सम्मन जाएगा। जब कोर्ट का सम्मन जाएगा तो वो घबरा जाएगा, तब वो हो सकता है कि आपको कॉल करेंगे, भाई अपना केस आप विड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट देने के तैयार हूँ। और अगर तब भी नहीं देता है तो 2 सम्मन या 3 सम्मन रिसीव हो जाने के बाद कोर्ट नहीं आएगा कोर्ट, तो फिर कोर्ट उसको पकड़ने के लिए वारंट इशू कर देती है। दोस्तों वारंट भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो सम्मन रिसीव होते हैं। सम्मन रिसीव होने के बाद में अगर बंदा कोर्ट में नहीं आता है, अपनी हाज़िरी नहीं देता है, उसके बाद वारंट इशू हो जाते हैं। वारंट एक बेलेबल वारंट होता है दोस्तों, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। तो पहले तो कोर्ट मौका देती है, बेलेबल वारंट इशू करती है। अगर उस पर भी बंदा नहीं आता है, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तब कोर्ट उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देती है। और नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय के सामने पेश करें, और दोस्तों फिर उसको अपनी ज़मानत कराना पड़ेगी और आपका पेमेंट कोर्ट द्वारा इस तरीके से दिलवाया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो 25% पेमेंट ज़मानत के टाइम पर ही वो बंदा देगा, आप एप्लीकेशन लगाएंगे आपत्ति की तो दोस्तों यह है जानकारी। और कोर्ट के द्वारा आप अपने चेक से जो आपके किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है उसका पेमेंट आप ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।